सर, ये मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा तनाव यहाँ पर चल रहा है। इजराइल और अमेरिका ने जो हमले किए, जो युद्ध इन तीनों देशों के बीच चल रहा है, उसमें ईरान के जो खamenei हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी उसमें मौत हुई। तो उसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं वो उनको शहीद बता रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे ओवैसी हो, तमाम नेता। अब सोनिया गांधी का इस पर बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि मोदी सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि खेमेनी लक्षित हत्या पर जो चुप्पी है मोदी सरकार की, पीएम मोदी की, वो कर्तव्यहीनता है और भारत की विशेष जो विदेश नीति है वो इससे खराब हो रही है। तो विदेश नीति कम से कम जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है मोदी जी को और उनकी सरकार को नहीं सिखाए। और संजय क्या नाम बताए, संजय सिंह, ओवैसी, ये वो तो बच्चे हैं अभी, समझे ना। अभी इस मामले में बच्चे हैं, उनको बहुत सीखना होगा, तब इस बात पर बयान दे। ये आप पार्टी, ये सब बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इसीलिए वो नहीं बोले ही तो अच्छा है। अब सवाल आता है कि सोनिया जी और राहुल गांधी, राहुल विंसी जो कह रहे हैं कि उनको जो है खेमेनी जी के शहादत पर, मौत पर, एसेसिनेशन पर जो है अपनी दुख प्रकट करनी चाहिए। सवाल ये है कि दुख किसके लिए प्रकट किया जाता है? जो आपका हितैषी होता है। आप उनको पूछिए कि 1971 में, 1971 में जब भारत ने जब युद्ध किया था पाकिस्तान को अलग करने का, बांग्लादेश अलग हुआ ना, तो उस समय क्या हुआ था? यही खेमेनी साहब जो हैं भारत के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने भारत के खिलाफ काम किया। उसके बाद 1962 में जब चाइना के साथ वार हुआ तो यही खेमेनी साहब जो है चाइना का साथ दिया, उन्होंने भारत का खिलाफत किया। उसके बाद देखिए इन्होंने जो प्रॉक्सी जितने भी आतंकवादी गैंग पाले हुए हैं, हमास हो गया, ये आपको हिजबुल्लाह हो गया, वगैरह वगैरह, उसमें हमास को जो है इन्होंने भेजा, कहाँ भेजा? पीओके में भेजा, कश्मीर के पीओके में। और पीओके में सारा डिजाइंड था कि पूरे जो कश्मीर को जो है उड़ा देना है, ख़त्म कर देना है कहानी भारत का, समझे ना। तो सारा साजिश इंटेलिजेंट रिपोर्ट के पास है। अब ये अलग बात है कि हमारा एक जो है चाबार पोर्ट के कारण बिजनेस रिलेशन है, हमारे 2.50 मिलियन जो है कार्ड्स जो है इशू हुए हैं, बिजनेस कार्ड्स इशू हुए हैं, वो अलग बात है। लेकिन भारत जब भी सोचेगा एक अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेगा। भारत का क्या लेना देना भैया? ये मुस्लिम देशों का आपस में झगड़ा हो रहा है। एक मुस्लिम देश ने उसको जो है पूरा जो है बड़े बड़े अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर आप जितने भी बड़े अखबार देखिए वर्ल्ड के, सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अरबियन कंट्रीज़ ने जो है, यूएई ने जो है, इसके प्रिंस ने जो है, उसने दिया, ये क्या कहते हैं, सुपारी दिया, या सुपारी दिया और पाकिस्तान के एयरबेस को यूज किया गया और जो है इनको कहा गया कि जल्दी मारो, जल्दी मारो, जल्दी उड़ाओ, समझे ना। तो सारा खर्चा से लेकर सारा सिस्टम जो है खुद मुस्लिम देश जो है अपना यूज कर रहा है। तो अब दुल्हे के शादी में जो बेगाना बनने वाली जो बात है, मोदी जी क्यों बने भाई? अमेरिका को यूज किया इसने, इजराइल को यूज किया, समझे ना। तो झगड़ा कहीं और है, ये मुंह क्यों मारने जाए बीच में? हाँ, तो सवाल है कि मोदी जी की चुप्पी जो है राष्ट्र हित में और जनहित में आल्सो। कारण क्या है कि करीब 90 लाख लोग जो है गल्फ़ में फंसे हुए हैं और ईरान दनादन 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 भारत देश जो गल्फ़ में है वो तमाम पर बम्बार्डिंग कर रहा है। तब उनको पहले बचाया जाए ना। मान लीजिए कि हम ईरान का साथ देकर उनके फेवर में अगर मोदी जी व्यक्त कर दिए उन्होंने, तो हमारे जो 90 लाख जो भारतीय मूल के हैं, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान ही हैं भारत के, समझे ना, तो वो तो सब फंस जाएंगे। वहाँ के जो सरकार कहेगी, ये जो है उनका सरकार जो है, ये जो है यहाँ से बयान जारी कर रहा है हमारे खिलाफ, ईरान का साथ दे रहा है, कह सकती है ना, कह सकती है कि इनको जो है
बिकॉज इनकी सरकार जो है यहाँ पर जो है ये हमारा विरोध कर रही है और ईरान का साथ दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार जो है मौन रहना जो है और बीच में न्यूट्रल रहना ही जो है ये फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से सही होता है। तो यहाँ जो मातम मना रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, वो तो उनकी सियासत है, पॉलिटिकल एक ये है। बिकॉज ड्रामा कर कर इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं देश में, ताकि जो है आने वाले पॉलिटिकल, बिकॉज यूपी में जो है पॉलिटिक्स होने वाला है, अभी इलेक्शन होने वाला है 2027 में, तो उसका वो गेम कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा यहाँ कश्मीर से लेके लखनऊ तक मुस्लिम महिलाएं हैं वो आ गई, मुस्लिम पुरुष यहाँ पर आ गए। कोई कह रहा है कि हमारे सर से बाप का साया चला गया क्योंकि खेमेनेई की मौत हो गई। कोई कह रहा है कि हमारे वो रहबर थे। ये ठीक है ना, तो भैया आप जाओ ना, सबों को टिकट कटाओ, वहाँ जाओ और वहाँ के कब्र, उनके जो खमेई साहब के कब्र पर मिट्टी डालो। मैं भी साथ में चलता हूँ, मैं भी फूल लेकर चलूँगा, गुलदस्ते मैं भी अर्पण करूँगा उनको, कि आपने जो है ट्यूशन एक क्रांति बनाकर जो है पूरी दुनिया को टेररिज्म जो दिया, और जो यमन में जो है आपने जो है 3.5 लाख से ज़्यादा जो है बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, उसके लिए हम आपको जो है फूल चढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये ही उनके लिए हम भी चलेंगे साथ में, हमारा भी टिकट बनवा दें वो। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या वो खेमेनेई की मौत का समर्थन कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क उन्होंने डाला है। तो सीधा सीधा उनका ये मोदी पर निशाना है कि क्या वो समर्थन करते हैं इस मौत का? पहले तो ये पूछिए राहुल गांधी को कि ये बचपना हरकत और ये बचपनी जो पप्पू वाला जो बयान देते हैं, तो उनको पूछिए कि इनकी दादी जो है जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर रही थी, वार जब डिक्लेयर हो गया, तो यही खेमनेई साहब जो है भारत का विरोध किए और पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए। तो उस समय इनकी जो है कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या थी, इनकी नानी क्या नाम है, इंदिरा गांधी जो थी, दादी थी ना, दादी थी, हाँ। तो दादी जो है वो खुद गरिया रही थी उस समय ईरान को। उसके बाद जब नेहरू थे उस समय इनके परदादा थे, तो उस समय ये गरिया रहे थे कि जो ईरान ने जो है चाइना का साथ दे दिया, हमारा साथ नहीं दिया। तो अब अपना इतिहास देखो, तुम्हारे ही बाप दादों ने जो है आज़ादी के बाद से 60 साल जो है देश चलाया है, तो ईरान का क्या रोल रहा है, उनके नेताओं का क्या रोल रहा है, ये तो देख लो, इतिहास भूगोल तो पढ़ लो, उसके बाद जो इस तरह का बयान देना। हमारे समझ से आज की तारीख में अगर मोदी जी साइलेंट हैं इस इशू पर, तो बिल्कुल सही बात है। बिकॉज बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का कोई जो है ये मतलब नहीं है। ईरान अगर क्यों अभी 12 जो इस्लामिक गल्फ कंट्रीज हैं, बड़ा दनादन बम फोड़ रहा है, मिसाइल मार रहा है, लाखों लोग मर चुके हैं वहाँ पर, क्यों मार रहा है भाई, क्या ज़रूरत है? तुम्हारे एक जो है नेता मर गए, तो मान लीजिए इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा, ठीक है, तुम अमेरिकन मतलब बेस को उड़ाओ, ठीक है, इजराइल में भी झगड़ा करो। आर्मी जो बना हुआ है वहाँ पर ईरान में, उनको डायरेक्ट कह दिया गया है कि तुम जहाँ जिसको मारना चाहता है, जितने 5 स्टार होटल्स हैं ये गल्फ कंट्रीज में, सबको उड़ा दो। तो भैया क्यों उड़ा रहे हो? तो हमारे हिंदुस्तान के भी लाखों लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सबको मार रहे हो तुम। तो ये सोचने वाली बात है कि अभी जो सबसे बड़ा टास्क जो है भारत सरकार के सामने, मोदी जी के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सामने, कि वहाँ जो करीब 90 लाख से ज़्यादा लोग जो फंसे हुए हैं, बिकॉज 775 जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, उनका आवागमन सारा चीज़ सस्पेंडेड कर दिया गया है। तो उनको स्पेशल फ़्लाइट ला कर सारे देश के, अभी कल ही मोदी जी ने जो है रात में अरब कंट्री के प्रिंस से बात किया और लोगों से बात किया, कुवैत को और कतर के प्रिंसों से बात किया, समों से। वहाँ कह रहे हैं कि हमारे जो हिंदुस्तानी लोग वहाँ फंसे हुए हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो भी हो, क्रिश्चियन हो, सबों को वहाँ से वापस कैसे सेफली लाया जाए ताकि इन लोगों की जान बच सके, ये सबसे बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संजय ओवैसी, दिस डैट
उनको इस सवाल को पूछना चाहिए कि भारत सरकार इस मध्य में क्या कर रही है, कैसे अपने लोगों को बचा रही है, न कि खोमैनी के पीछे। अरे और खोमैनी के लिए अगर मान लीजिए कि रोज़ एक ट्वीट कर दे मोदी जी कि जो हुआ गलत हुआ, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका रुक जाएगा या इजराइल रुक जाएगा? होगा, रुकेगा? नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। मोदी जी उसके बाप नहीं ना लगते हैं, नहीं है ना, तो नहीं है तो उनके ट्वीट ही कर देने से क्या अपना खुद जो है वो अपना छेछा लेदर करेंगे। इसीलिए शांत रहना, ये लड़ाई जो है किसी और लेवल पर जा रही है। और अगर देख लीजिए इस बीच में अगर हिंदुस्तान पढ़ता है, भारत का कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट भी होता है या इंटरवेंशन होता है किसी भी प्रकार का, रिएक्शन में जो है कोई ईरान ही या कोई और देश जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हो, क्या है अमेरिका ही रिएक्शन में आ जाए, कि पाकिस्तान रिएक्शन में आ जाए, कि इजराइल से हमारा संबंध खराब हो जाए, समझे ना, वो टारगेट बना लेगा हिंदुस्तान को। अच्छा ये बात है, देख मैं हिंदुस्तान के क्या कदर करता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे समझ से this is the stage where India is silent and watching the mood of the nations, because एक थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। तो इसे परिस्थिति में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो है निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जो है, भारत पहले भी निरपेक्ष राष्ट्र था, पंचशील में बिलीव कर रहा था। और पंचशील किनका बनाया हुआ था? नेहरू जी का, इन्हीं के परदादों का बनाया हुआ था। तो उसमें तो पहले भी जो है इंडोनेशिया है, घाना है, मिस्र देश है, कई ऐसे देश हैं जिसमें, हाँ अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे G20 हुआ या GS8 हुआ, इस तरह की, या फिर और कई तरह के जो बिजनेस ग्रुप्स बने हुए हैं, डेवलपमेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें अगर पार्टिसिपेशन की बात होती तो उसमें बात की जा सकती। ये पर्सनल कन्फ्लिक्ट है, जैसे हमास हो गया, हूती हुआ, हिजबुल्ला हुआ, वगैरह वगैरह, जो पूरे मिडल ईस्ट से लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ और जाकर अमेरिका, सब जगह जो है तहलका मचा रहा है, वार कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो है हम ये स्टेप लिए हैं। और बिकॉज खेमई सब जगह स्पॉन्सर कर रहा था, हथियार सप्लाई कर रहा था और ये कर रहे थे। तो भारत के मुसलमानों को मेरे समझ से छाती कूटने, सब कपड़े फाड़ने से अच्छा है शांति से ध्यान से पूरे इतिहास को देखें, और जो लोग फंसे हुए उनके रिश्तेदार या उनके लोग, उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रेयर करना चाहिए सरकार से।